हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैश एनालिसिस के ऊपर एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मैश एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आएगा 7 मार्क्स का। ठीक है, ये कंफर्म है। तो हमें यहाँ से जल्दी से एक बार देखना है कि कैसे मैश एनालिसिस को अप्लाई करना है। मैश एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो यूनिट 1 है मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स, उसमें दो टाइप के सर्किट्स होते हैं। एक वो सर्किट्स हैं जिसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्सेज नहीं होते, और दूसरा वो है जिसमें करंट सोर्सेज होते हैं। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के जो रूल्स हैं उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या करना है। तो मैश एनालिसिस जो आपका मेथड है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं किसी भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला अगर कोई करंट है और उसकी वैल्यू R है रेजिस्टेंस की, तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसकी पोलैरिटी हम लोग निकाल सकते हैं बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम रेजिस्टेंस में करंट को यहाँ से देख रहे हैं कि एंटर कर रहा है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो करंट के एंटरिंग साइड में होगा और माइनस टर्मिनल होगा जो करंट के लीविंग साइड पे होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैश एनालिसिस में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है और 2-3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक वोल्टेज सोर्स यहाँ भी लगा हुआ है। इसमें हम लोग कैसे मैश एनालिसिस को लगाएंगे, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं टाइप नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी करंट सोर्स यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम लोग मैश एनालिसिस लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ मैश देखने होते हैं। मैश का मतलब है जितना भी क्लोज्ड लूप्स, क्लोज्ड पाथ हमें नज़र आ रहे हैं सर्किट के अंदर। बाई लुकिंग एट दिस सर्किट, जैसा हम देख पा रहे हैं सर्किट को, हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मैश हमें दिखाई देते हैं। टोटल 3 नंबर ऑफ लूप्स हैं। अगर लूप ढूंढोगे तो दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2 एंड दिस इज लूप नंबर 3। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर मैश लगाना है, लूप नहीं लगाना है। तो हमें लूप नहीं ढूंढने हैं, मैश ढूंढने हैं। तो देर आर ओनली 2 नंबर ऑफ मैश अवेलेबल इन दिस सर्किट। इनमें 2 मैश हैं तो 2 अननोन्स होंगे। 2 अननोन हम मानेंगे। मैश 1 का एक अननोन होगा I1, मैश 2 का एक अननोन होगा I2। इन दोनों करंट्स को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर। इसके बाद हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है इसके अंदर। तो 2 मैश हैं तो 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों एक एक मैश से निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज अवेलेबल है, चूँकि हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस उसका वोल्टेज निकालना है, तो हमें हर एलिमेंट का वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा और उसकी पोलैरिटी कितनी है। तो बाय लुकिंग एट दिस सर्किट आपको नज़र आ रहा है जो V1 वोल्टेज है उसका पोटेंशियल ऊपर प्लस दिया हुआ है, नीचे माइनस दिया हुआ है, और जो V2 है उसमें भी ऊपर प्लस दिया है, नीचे माइनस। ध्यान रखें, वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है उसका करंट की डायरेक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है मैश एनालिसिस अप्लाई करने के लिए। ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। वो लोग डायरेक्शंस को या पोलैरिटी को देख करके दोनों को एक दूसरे के रिलेशंस में इस्टेब्लिश करने की वो कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको जो मैंने ऊपर रूल बताया है ये वाला, जिसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले ड्रॉप की पोलैरिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट को देखना है। आप देखेंगे R1 में जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में से I1 करंट जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। R2 में से जो I2 की डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट टू राइट जाएगी, उसमें प्लस लेफ्ट साइड और माइनस राइट साइड होगा। R3 रेजिस्टेंस में जो करंट है, ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं करने के लिए मैश को, कि एक रेजिस्टेंस में कभी भी 2 से ज़्यादा करंट मैश एनालिसिस के अंदर नहीं आएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स 3 करंट्स या 4 करंट्स करने की कोशिश करते हैं। 2 करंट क्यों आते हैं, क्योंकि कोई भी एक ब्रांच जो होती है रेजिस्टेंस की वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैश के बीच में हो सकती है, 3 मैश के बीच में कभी नहीं आएगी। और जब भी वो 2 मैश के बीच में आएगी तो उसमें से एक साथ मैक्सिमम 2 करंट ही फ्लो होंगे। उनकी डायरेक्शन क्या है उसको देखते हुए उस करंट की वैल्यू को हम निकालेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जो R3 रेजिस्टेंस है उसमें I1 की करंट ऊपर से नीचे को आ रही है और I2 की करंट नीचे से ऊपर को, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप I1 माइनस I2 करंट को लिखें, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में I2 माइनस I1 को। आप जिस करंट को पॉजिटिव मानेंगे उस करंट की डायरेक्शन को लेते हुए हमें उसकी डायरेक्शन को लिख देना है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, I1 को मानते हुए I1 माइनस I2 लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अब हम देखते हैं सर्किट में। आप ध्यान से देखिए, इतना काम करने के बाद आपका जो सर्किट है उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं हर एलिमेंट के अक्रॉस उसका वोल्टेज का पोलैरिटी हमें पता चल चुका है। साथ ही साथ पोलैरिटी के साथ साथ हमें ये पता है कि हर एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है और किस डायरेक्शन से जा रहा है। इतना करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ KVL की इक्वेशन लिखनी है।
सो केवीएल इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, हमें सिर्फ अब रीडिंग करनी है। आप देखेंगे मैश 1 में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखें जब भी आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि जिस इक्वेशन को जिस मैश के लिए आप लिख रहे हैं उस मैश में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट लगे हुए हैं उन सबको आपने कवर किया है कि नहीं। दूसरा, जो भी आप लिख रहे हैं वो एक ज़रूर वोल्टेज होना चाहिए। ये गलती ना करें कि वो वोल्टेज ना हो, कोई रेजिस्टेंस रह जाए गलती से या कोई करंट रह जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैश नंबर 1 के लिए आपके पास इक्वेशन बनेगी। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, जो साइन आपको मिल रहा है उस साइन को कंसिडर करते हुए लिखते हुए चलना है। फॉर एग्जांपल मैश 1 में अगर आप इस नंबर ऑफ पॉइंट से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग करेंगे तो यू विल गेट प्लस साइन ऑफ I1 इंटू R1, उसके बाद प्लस साइन ऑफ R3 इंटू I1 माइनस I2, उसके बाद माइनस साइन ऑफ V1। दैट्स इट। 3 एलिमेंट हैं हमारे, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर मैश 2 के लिए हम लिखेंगे, अब आप मैश 2 में चलेंगे, फिर से आप बीच वाले पॉइंट से शुरू करें और क्लॉकवाइज रीड करें तो यू विल गेट प्लस साइन ऑफ R2 इंटू I2 प्लस साइन ऑफ V2 माइनस साइन ऑफ R3 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो हमने R3 I1 माइनस I2 लिखा है, जब वो लोग मैश 1 को लेके चलते हैं तो प्लस साइन लिख के I1 माइनस I2 लिखते हैं, और जब वो मैश 2 के लिए चलते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। वो यहाँ पर कंसिडर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में I2 माइनस I1, और ये प्लस हो जाता है और ऊपर वाला माइनस। तो इन दैट केस वो लिखते हैं प्लस R3 I2 माइनस ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक समझने का और लिखने का तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको समझ में आता है कि आप लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके पॉजिटिव्स के साइन के साथ ही लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो फिर आपको आगे मैश को कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन बन गई, 2 अननोन्स हैं, दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए थी। सॉल्व करेंगे, I1 I2 आ जाएगा, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो है विद करंट सोर्स। अब करंट सोर्स सर्किट में 2 लोकेशन पे हो सकता है। पहला, करंट सोर्स कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर वो बीच में ना हो। बीच में का मतलब है कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर करंट सोर्स किसी 2 मैश के बीच में ना आता हो। जैसे हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पर करंट सोर्स एक अलग से कनेक्टेड है जहाँ पर वो किसी 2 मैश के बीच में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मेथड सेम है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ फॉलो किया वही सेम हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मैश बनाने हैं। 2 मैश हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस इज मैश नंबर 1। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों के करंट मानेंगे। करंट मानने के बाद हम वही सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे जो करते आए हैं। डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, प्लस माइनस I1 करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, I2 करंट जा रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। बोर्ड बैटरी का ऊपर प्लस लगा है, नीचे माइनस लगा है, जो कि करंट की डायरेक्शन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और यहाँ एक करंट जा रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है I वैल्यू का। इसके बाद आपको इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 अननोन्स हैं, चूंकि हमारे पास I1 और I2, तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली थी। लेकिन जब आप सर्किट के इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं, ये पार्ट आपको बताता है कि इसमें करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन ऊपर को जा रही है। हमने भी यहाँ पर एक करंट मारना हुआ है I1 वैल्यू का, वो भी ऊपर को जा रहा है। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो हमारा I1 है वही हमारा I के बराबर है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। I1 इज इक्वल्स टू I। ऐसा करने से आपको I1 की वैल्यू पता चल गई। हमें I1 का वैल्यू पता चल गया तो 2 अननोन्स में से एक अननोन कट गया है, एक अननोन बचा है जिसके लिए हमें सिर्फ एक इक्वेशन ही चाहिए। जो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में करके आते हैं वो ये रेजिस्टेंस के कारण करते हैं। ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये करंट सोर्स के सीरीज़ में लगा है, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक रूल है कि अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस हो या कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, सीरीज़ में होना चाहिए, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सर्किट के बराबर ही होता है। मीन्स ये रेजिस्टेंस यहाँ पर किसी भी काम का हमारे लिए नहीं है, हम इस रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैश एनालिसिस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे थे और करंट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आपको एक करंट की वैल्यू मिल गई। दूसरे करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल एक इक्वेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, I2 R2 प्लस V माइनस R3 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप I1 की जगह I का वैल्यू पुट करते हुए दूसरा नोन सॉल्व करेंगे और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब तीसरा जो टाइप है उसमें हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो सकता है जिसमें करंट सोर्स 2 मैश के बीच में आता हो। तो दिस इज द केस। अगेन हमारे पास 2 मैश हैं, हमने दोनों मैश में एक एक करंट माना, 2 बैटरी लगी हैं V1 और V2, एक करंट सोर्स लगाया I। ध्यान रखिए ये I हमने इस बार 2 मैश के बीच में लगाया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजर फिर से वही नॉर्मल है, सबसे पहले मैश ढूंढेंगे, उसके बाद हर मैश का एक करंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हर एक
ब्रांच से जाने वाले करंट की डायरेक्शन लगाते हुए जितने भी एलिमेंट वहाँ हैं उन सब की बैटरी या वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करेंगे। V1 का पोलैरिटी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, V2 का पोलैरिटी भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, R1 के थ्रू करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में तो प्लस एंटरिंग साइड होगा, R2 में भी करंट I2 जा रहा है लेफ्ट टू साइड राइट डायरेक्शन में, करंट प्लस लेफ्ट साइड पर आएगा। उसके बाद बीच वाला जो ब्रांच है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बीच वाले ब्रांच में हम कोई भी एक करंट को पॉजिटिव मानते हुए दोनों अपोजिट अगर कर रहे हैं तो हम एक करंट में से दूसरे को माइनस करते हैं। तो मान लेते हैं ये I1 माइनस I2 करंट ऊपर से नीचे को जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं नीचे से I2 माइनस I1 करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिए करंट का रिलेशन करंट से ही बनता है, तो हमें यहाँ पर यही बनाना है कि ये जो करंट है I वो ऊपर को जा रहा है और हमने एक करंट मार्क किया है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसका वैल्यू है I1 माइनस I2। तो दोनों सेम ब्रांच में है, दैट मीन्स बोथ विल शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप, दैट इज I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू माइनस I। अगर आप I1 माइनस I2 लिख रहे हैं, जो डाउनवर्ड था I हमारा अपवर्ड था तो माइनस I होगा, और अगर आप I2 माइनस I1 लिख रहे हैं तो दैट विल बिकम प्लस I। दोनों का मतलब एक ही है, इससे कोई मतलब प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास दो अननोन्स हैं I1 और I2। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए थी, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, एक और इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस केस में हमें क्या करना है, I करंट जो दिया था दो मैश के बीच में उससे हमने एक इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया है। अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो दोनों मैश को कंबाइंड करके बनने वाली है, और दोनों मैश को कंबाइन करके जो इक्वेशन कहलाती है वो कहलाती है सुपर मैश की इक्वेशन। इसको कहते हैं सुपर मैश। यहाँ पर मैश 1 एंड मैश 2 दोनों मिला के एक सुपर मैश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें हमें कॉमन एक इक्वेशन लिखनी होगी। तो जब हम लोग कॉमन एक इक्वेशन लिखेंगे तो आपको यहाँ से जो कॉमन इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ I1 R1 प्लस ऑफ I2 R2 प्लस ऑफ V2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों मैश को मिला के जो भी हमारे पास टोटल मैश नज़र आ रहा था उस मैश को देखते हुए हमने जिस जिस एलिमेंट को मिला के हमारे दोनों मैश बन रहे थे हमने सिर्फ करंट I को हाइड करके एक वोल्टेज सोर्स V1 था, एक वोल्टेज सोर्स V2 था, एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, इन चारों एलिमेंट की जो भी वोल्टेज आ रही थी उन सारे वोल्टेजेस को लिख लिया है। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर सारे वोल्टेजेस हैं इस इक्वेशन में, और इसके अंदर हमने जो इक्वेशन बनाई है वो करंट के रिलेशन से बनाई है। तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए थी, दो इक्वेशन हमारी आ गई हैं, मींस हम आराम से सर्किट को अब सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ए नॉर्मल प्रोसीजर टू सॉल्व ए क्वेश्चन यूजिंग मैश एनालिसिस जो 7 मार्क्स का पेपर में आना है। आप मेक श्योर करें कि ये 7 मार्क्स 7 के 7 मिलने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि ये 7 मार्क्स आपको पास करने के लिए सब्जेक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो इट विल मेक प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।